कोई रोए नहीं, वो अब बेहतर जहान में है। ये शब्द हैं उस पिता के जिसने अपने सामने जवान बेटे को जिंदगी के लिए लड़ते देखा और अपने ही सामने उसे अंतिम विदाई दी। असल में हरीश राणा का परिवार एक ख्वाब को ढोते ढोते थक चुका था। ख्वाब बेटे के ठीक हो जाने का। इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए माँ बाप ने सब कुछ बेच डाला, लेकिन यह ख्वाब रात से भी गहरे अंधेरे में कहीं लापता हो गया। 25 मार्च की सुबह हरीश राणा के परिवार के लिए वो पल लेकर आई थी जिसकी कल्पना शायद ही वो कर चुका होगा, मगर इसके लिए तैयार कोई कैसे ही हो सकता है। 31 साल की जिंदगी अग्नि में विलीन हो गई, मगर हरीश राणा की कहानी बिना मिसाल बने खत्म हो ही नहीं सकती। भारत में पहली बार किसी को कानूनन पैसिव यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु की इजाजत मिली। कहने को तो हरीश राणा की सांसें इतने साल से मशीनों के सहारे चल रही थी। 2013 से वो कोमा में थे, मगर तकलीफ एक तरफ उनके शरीर को थी, दूसरी तरफ उनका परिवार हर दिन टूटता जा रहा था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। 24 मार्च को हरीश ने इस दुनिया से विदा ले ली। उनका परिवार, रिश्तेदार, करीबी और तमाम जानने वाले पहले से ही जानते थे कि ये घड़ी आने वाली है। फिर भी जब उनके पिता अशोक राणा ने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी जानकारी दी तो लोग आंसू नहीं रोक पाए। हरीश को अब शरीर की बेड़ियां तंग नहीं करेंगी। शायद इसी तसल्ली के साथ 25 मार्च को वो आखिरी विदाई देने पहुंचे। सुबह 9 बजे ग्रीन पार्क में अंतिम संस्कार हुआ और हरीश पंचतत्व में विलीन हो गए। पर जाते जाते हरीश कई और जिंदगियों को नई सांसें दे गए हैं। उनके देहांत के बाद परिवार ने फैसला किया कि उनके अंग किसी को दूसरा जीवन दे सकें, इसलिए डोनेट किए जाएंगे। हरीश के पिता पहले ही ये इच्छा जाहिर कर चुके थे। इस तरीके से वो किसी और में अपने बेटे को भी एक बार फिर से देख सकेंगे। हरीश को आखिरी बार देखते हुए भी उनके पिता लोगों से हाथ जोड़कर यही कहते रहे कि रोइए नहीं, वो अब एक बेहतर जगह पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बेटा शांति से अलविदा हो। उसका जहाँ भी जन्म हो उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। छोटे भाई आशीष के साथ छोटी बहन भावना ने भी रूढ़ियों को तोड़ते हुए हरीश को मुखाग्नि दी। हरीश की माँ वहां पहुंचे लोगों के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहीं। बेटा जा चुका था और आंसुओं का अंत नहीं था। शायद ब्रह्म कुमारियों की मौजूदगी ने उन्हें थोड़ा सहारा दिया होगा। सिस्टर लवली की ये बात कि शरीर इस नश्वर दुनिया को छोड़ रहा है, लेकिन आत्मा नश्वर नहीं है और उसने अपनी नई यात्रा शुरू कर दी है। हरीश की कहानी एक बानगी है, मृत्यु में भी स्वाभिमान की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन्हें ये सम्मान दिलाया है। बाकी दी ललन टॉप देश दुनिया की खबरों को आपके बीच रखता रहेगा। नमस्ते।